हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट लास्ट आ गए और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जहां से एडवांस में सवाल बार बार पूछा जाता है। मेंस में सवाल भी बार बार पूछा गया है। तो आज अपन देखेंगे सीरीज ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस। सीरीज ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांस और मेंस में यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और इस चैनल के ऊपर आपको अगर जेई में जाना है और मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो आप बेस्ट जगह पे हो, एकदम सही जगह पे हो। ठीक है, ओके अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये वाली अब टॉपिक है सीरीज ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस, वो इस आइडिया पे बेस्ड होता है कि इधर एक फंक्शन है और इधर एक फंक्शन है। मान लो इन दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये खास बात है। जैसे आपको अगर दिखाता हूं मैं, इससे फर्क होता है। आर के वैल्यू 1 से लेकर एन तक चलता हूं तो 1 पुट करो, क्या बनेगा? ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। उसके बाद 2 पुट करो, ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। उसके बाद 4 पुट करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। ऐसे चलते जाओगे। n माइनस वन पुट करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ n माइनस एफ ऑफ n माइनस वन। n पुट करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ n प्लस वन माइनस एफ ऑफ n। अगर आप यहां ध्यान से नोट करते हो आप इस बात को, तो एफ ऑफ 2 इससे कैंसिल हो रहा है, एफ ऑफ 3 इससे कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली एफ ऑफ 4 कैंसिल होगा, एफ ऑफ n इससे कैंसिल हो रहा है, एफ ऑफ n माइनस वन पीछे कैंसिल होगा। तो ये टर्म और ये टर्म, दो ही टर्म बचेगी जब कैंसिल आउट होने पे आएगा। तो यहां से क्या बचा? एफ ऑफ n प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन। तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है। इज इट क्लियर? जैसे अगर इसमें मैं बात करूं, ये भी एक पैटर्न है, इसका जस्ट माइनस कॉमन लिया गया है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि एक दूसरे तरीके से भी समझा सकूं। 1 पुट किया तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2। 2 पुट किया तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3। 3 पुट किया तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 4। चलते चलते n माइनस वन पुट किया तो n माइनस वन माइनस एफ ऑफ n। n पुट किया तो एफ ऑफ n प्लस वन माइनस एफ ऑफ n। क्या कैंसिल आउट होगा इस बार? सॉरी, एफ ऑफ n पुट करने पे इधर n और इधर n प्लस वन। क्या कैंसिल आउट होते हो? ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे ऐसे करके ये कैंसिल, ये कैंसिल। कौन सी बची है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इसका जस्ट उल्टा बचा है क्योंकि माइनस कॉमन तो लिया गया है केवल। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनेगी, इधर अंदर की तरफ एक चीज और इधर अंदर की तरफ एक चीज हो, दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो कैंसिल आउट का पैटर्न बनता है। राइट? अब इस चीज को अपन यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा डिफरेंस कांस्टेंट आएगा भी, जैसे मान लो इसको एक बार छोड़ते हैं अपन। ठीक है, ये सवाल पकड़ते हैं, इससे बढ़िया ये एडवांस वाला, ये जेई मेंस, ये सवाल पकड़ते हैं। देखो, ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर्स दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर एक लिखा हुआ है r प्लस 1 डिग्री और एक लिखा हुआ है r डिग्री। सर इन दोनों में डिफरेंस 1 डिग्री का है, जो कि क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में टाइप कब लगेगा? जब डिनोमिनेटर में कोस कोस हो या साइन साइन हो और उनका डिफरेंस एंगल्स का क्या होगा? कांस्टेंट। आइडेंटिफिकेशन समझ लेना भाई सवाल का। और सवाल दिखाता हूं, दूसरा सवाल देखो, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं पहले। हाँ भाई, इस सवाल में देखो, ये कोसेक कोसेक दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन सिग्मा, 1 अपॉन साइन, ये क्या लिखा? थीटा प्लस, एक काम कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो हो गया एम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? साइन, वो भी नीचे जाके कोसेक हो जाएगा ना, थीटा प्लस एम पाई बाई 4, ये लिखा हुआ है भाई। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको मैं सेकंड मानता हूं, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? थीटा प्लस एम पाई बाई 4
माइनस थीटा प्लस एम पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, ये दोनों कैंसल आउट हो गए और ये प्लस का पाई बाई फोर, अगेन कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलो एक सवाल और है पीछे। हाँ भाई, ये क्या दिया, ये ऑलरेडी वन अपॉन साइन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिग्मा वन अपॉन साइन, पहला एंगल कितना है पाई बाई फोर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स, और इधर की तरफ साइन पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स। ये दो एंगल दिए हुए, इसको फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड मानता हूं, इनका डिफरेंस देखो भाई, पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स। आप नोट कर रहे हो ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई बाई सिक्स आ गया, अगेन कांस्टेंट, राइट। और भी है कि इतने ही है, यस इतने ही। तो इसका मतलब आइडिया क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी डिनोमिनेटर में साइन साइन या कोस कोस, ये दो टाइप की चीजें बने और उनका एंगल डिफरेंस कांस्टेंट हो, तब ये टाइप लगना है। पहला काम था आइडेंटिफिकेशन सवाल का, समझ में आ। अब अपन करते कैसे है कि जब भी डिफरेंस कांस्टेंट होता है, हम ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, और जितना डिफरेंस आया था कांस्टेंट उसी से करेंगे। आइडिया क्लियर हो गया। अपन ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और उतने ही एंगल से करेंगे जितना कांस्टेंट आया था। ये आइडेंटिफिकेशन के बाद पहली स्टेप है। पहला काम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पहला काम ऊपर नीचे साइन, जितना डिफरेंस है उसी से मल्टीप्लाई। दूसरी बात क्लियर हुई। पहला काम क्या था, नीचे वाले एंगल साइन साइन कोस कोस था, उनके एंगल्स का डिफरेंस देगा, वो कांस्टेंट आया, जितना कांस्टेंट आया उसी से ऊपर नीचे डिवाइड। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, ये सिग्मा है और साइन पाई बाई सिक्स एक कांस्टेंट है, तो क्या सिग्मा के बाहर जा सकता है, यस। तो डिनोमिनेटर वाले को बाहर ले जाएंगे, चलो ले आओ, डिनोमिनेटर वाले को बाहर ले आए, और न्यूमरेटर वाला जो है पाई बाई सिक्स है, जो ये पाई बाई सिक्स है, उसको ऐसे लिख देंगे। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। डिनोमिनेटर वाले ऊपर जो न्यूमरेटर वाला कांस्टेंट लिखा है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स किसकी, इसकी वैल्यू आई थी, इन दोनों के डिफरेंस की आई थी, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे उस पाई बाई सिक्स को। लिखो ऊपर क्या बन गया, साइन पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स माइनस ऑफ पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स। इज इट क्लियर। ऊपर वाली की वैल्यू तो पाई बाई सिक्स यानी, और पाई बाई सिक्स को मैंने ये लिखा है, और नीचे वाला ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, साइन पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स, और साइन नहीं माइनस पाई बाई सिक्स भी एक, साइन पाई बाई फोर प्लस के पाई बाई सिक्स। इज इट क्लियर। क्या आपको ये वाली स्टेप क्लियर हुई। क्या किया गया, पहले हमने देखा डिनोमिनेटर में दो साइन साइन या कोस कोस थे, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है ऊपर नीचे उसी के साइन से, केवल साइन से, कोस से नहीं करना, साइन से ही करना है, साइन से मल्टीप्लाई किया, तो जो डिनोमिनेटर है उसको तो सिग्मा के बाहर ले आए क्योंकि वो कांस्टेंट है, और न्यूमरेटर के जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको डिनोमिनेटर वाले दोनों एंगल्स के डिफरेंस में लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ साइन ए माइनस बी का, वन अपॉन साइन पाई बाई सी के, तो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, ऊपर क्या बनेगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस, ये काम करता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं यहां से ना, साइन साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी अपॉन कोस ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए कितना था कोस, अच्छा कोस ए मैं बाद में लिख रहा हूं, कोस ए
साइन बी डिवाइड बाई, ये किससे डिवाइड हो रहा है, साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 साइन, एक माइनस पाई बाई 6 और है, साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। आप चाहते तो इसको ना ए बोल देते, इसको बी बोल देते, ऊपर ए माइनस बी पाई बाई 6 आ गया, ऊपर वाले को ए माइनस बी लिख के वैसे भी कर सकते थे। मैंने जानबूझ के सारे एंगल्स रखे हैं ताकि आपको उन चीजों पे फोकस होने के बजाय इस बात पे फोकस हो कि ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना है। ए और बी भी लिख सकते थे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। आप इस एंगल को पूरे को है ना ए बोल देते, किसको, इस पूरे एंगल को आप ए बोल देते और इस पूरे एंगल को आप बी बोल देते, तो ये ऊपर क्या बन जाता, बी माइनस ए, तो ये बन गया साइन बी कोस ए माइनस साइन ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी। आप ऐसा कर सकते थे। इससे क्या होता था कि आपको ना ज्यादा टेंशन नहीं होती, इतने बड़ा बड़ा लिखने की, और एक्चुअली वैसा ही करना है। अगले वाले साल में वैसा ही करके दिखाऊंगा। बस ये पहला सवाल है तो उसको एक बार आप डिटेलिंग में देख लो ताकि मेन क्रक्स समझ में आए। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं डिनोमिनेटर का। जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो ऊपर नीचे साइन ऑफ दैट जो डिफरेंस है उसी से करना होता है। उसके बाद नीचे वाले डिफरेंस जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले, ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों एंगल के डिफरेंस में लिखा, फॉर्मूला ऊपर कर दिया। अब अलग अलग डिवाइड कर दो। अब क्या कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। जो ही अलग अलग डिवाइड करता हूं मैं, आप नोट करोगे, इसको डिवाइड किया पहले अलग अलग, इधर से साइन से ये कट गया, कोस अपॉन साइन, कोट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 आया कि नहीं आया। और जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड किया तब ये पहली टर्म कट गई और इधर से क्या आ गया, माइनस कोट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको ना स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना चाहूंगा, और जगह कम पड़ने वाली है क्या, चलो कोई नहीं, हो जाएगा वैसे तो लिखने में। 1 अपॉन साइन पाई बाई 6, इसको क्या लिखा गया है, कोट पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ओ सर ये तो वो पैटर्न बन गया। कौन सा पैटर्न, जो भी समझाया आपको, यस ये वाला पैटर्न बन गया, ये वाला पैटर्न बन गया, एफ ओ पार माइनस एफ। कैसे, ध्यान से देखो, इधर के माइनस 1 और उधर के, और सेम ही चीज है। इसका मतलब सर ये तो कैंसिल आउट हुआ। यस, शुरू से एम ही यही था, कैंसिल आउट बनाना। तो हमने क्या किया, डिफरेंस एंगल का कांस्टेंट था डिनोमिनेटर में, हम उसी एंगल के डिफरेंस जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था उसको न्यूमरेटर में ले आए साइन की हेल्प से, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड, आर की वैल्यू कहां से कहां तक है इसमें, 1 से लेके 13 तक, आर की वैल्यू 1 से लेके 13 तक है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 13 तक है। ओके, मैं काम करता हूं, इसको ना एक नए पेज में ले लेता हूं। हाँ भाई देखो, इसको अलग से लिख दिया, इनकी वैल्यूज पुट करें। साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन 30, साइन 30 हो गया 1/2, तो ये बन गया 2 सिग्मा। आर की वैल्यू 1 पुट करने पे कोट पाई बाई 4, क्योंकि तो 0 हो गया। ठीक है, इधर 1 पुट किया तो कोट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। क्लियर है। 2 पुट करने पर ये बनेगा कोट पाई बाई 4, 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया प्लस का पाई बाई 6, माइनस कोट 2 पुट करने पे पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, सिंपल। 3 पुट करने पे कोट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 4, 2 पुट 3 पुट किया ना 3 पाई बाई 6। आप नोट करो ये कैंसिल आउट का पैटर्न चालू हो चुका है। तो ऐसे ही जब मैं 13 पुट करूंगा तो ये बनेगा कोट पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। तो ये ऐसे कैंसिल आउट होगा तो ये लास्ट में एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। तो क्या बचा, 2 कोट पाई बाई 4 बचा। एक तो सिग्मा तो गायब हो गया ना, सिग्मा तो ओपन कर चुके अपन। तो पाई बाई कोस पाई बाई 4 1 माइनस कोट पाई बाई 4। अच्छा 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और एक पाई बाई 4 पहले से प्लस में, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 30 डिग्री।
2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो चेंज, सेम ही एंगल होगा, तो यहां पे बन गया कोट 75। कोट 75 की वैल्यू कितनी होती है? कोट 75 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री कितनी होती है? 2 माइनस रूट थ्री। अब देखो कभी कभी ये याद नहीं रहती है, तो ऐसे याद रख लेना, ये बनता है कोस अपॉन साइन। कोस 75 छोटा होगा रूट थ्री माइनस वन, साइन 75 रूट थ्री प्लस वन, इसका रेसिप्रोकल कर देना, तब ये क्या बन गया? 2 रूट थ्री माइनस वन। लेट्स सी क्या ये ऑप्शन है? यस, कौन सा ऑप्शन है? 2 रूट थ्री माइनस वन, सी। देखो सी इज द करेक्ट आंसर। आइडिया रिपीट कर देता हूं दोबारा एक बार, 3-4 सवाल में और लगाएंगे ताकि परफेक्ट हो जाओ। डिनोमिनेटर का एंगल डिफरेंस कांस्टेंट था, ऊपर नीचे उसके साइन से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले साइन को बाहर ले गए, ऊपर वाले साइन को नीचे, दोनों का डिफरेंस लिख दिया, साइन का फॉर्मूला ओपन कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये कैंसल आउट पैटर्न बन गया। अब आर के लिए 1 2 3 4 रखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट बच जाएगी। इज इट क्लियर? चलो वन मोर ट्राई, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, प्रैक्टिस से ही एक्सपर्ट बनोगे। देखो, हाँ भाई, इस बार नीचे कोसेक दिया होता, कोसेक को 1 अपॉन साइन साइन लिख दिया, इनका डिफरेंस पाई बाई 4 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? साइन पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4। इसको मैं एक बार के लिए बोल देता हूं लेट्स से बी, और इसको बोल देता हूं मैं ए, और ए माइनस बी कितना है मेरा? पाई बाई 4। तो नीचे वाला साइन पाई बाई 4 तो मैं बाहर ले लूंगा, ऊपर वाले साइन पाई बाई 4 है उसको लिख दूंगा साइन ए माइनस बी, पाई बाई 4 ए माइनस बी से तो आया, और नीचे क्या बन गया? साइन बी साइन ए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, क्या बन, इधर सिग्मा लगा हुआ है, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट टू, तो ये हो गया रूट टू सिग्मा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन बी साइन ए। अलग अलग डिवाइड करने जाएंगे तो साइन ए से साइन ए कट, तो पहला बन गया कोट बी सिग्मा के अंदर, कोट बी माइनस कोट ए। सिंपल, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कोट बी कितना था? बी किसको माना था अपन ने? इसको माना था। अब इसमें से ना इसको वापस मर्ज करके लिख दे रहा हूं मैं, बी के केस में पाई बाई 4 कॉमन लेता हूं, वो मैंने इसीलिए बाहर लिया था ताकि मेरे को डिफरेंस दिख जाए, माइनस इधर क्या बनेगा? कोट ए, ए किसको लिया था? थीटा प्लस एम पाई बाई 4। ये तो पीछे वाला सेम ही पैटर्न बन गया, कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट दिखाऊं कि फर्स्ट एंड लास्ट सीधा लिख दूं? चलो दिखा देता हूं एक बार और, फिर तो मैं सीधा लिखूंगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। आर के लिए कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 6 तक, आर के लिए 1 से लेके 6 तक। 1 पुट करो, कोट थीटा, थीटा ही दिया होगी, कुछ वैल्यू दी हुई है, थीटा ही दिया, अच्छा इसकी वैल्यू 4 रूट 2 दी हुई है लास्ट में, चलो लास्ट में कर देंगे, इसकी जो आंसर आएगा उसको 4 रूट 2, ठीक है। इधर 1 पुट किया तो कोट थीटा प्लस पाई बाई 4, क्लियर। 2 पुट किया तो कोट थीटा 2 माइनस 1 1 प्लस पाई बाई 4, माइनस इधर 2 पुट किया तो कोट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4, ये से चलते जाएगा, लास्ट में 6 पुट किया तो कोट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस कोट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। देखो भाई ये कैंसल इस हिसाब से कैंसल, देख लो ना, फर्स्ट टर्म बची है, आर के वैल्यू 1 रखने में फर्स्ट ये आएगा, और आर के वैल्यू 6 रखने पे लास्ट ये आएगा, यही 2 टर्म बचती है, फर्स्ट और लास्ट। कैंसल आउट की खास बात है, तो यहां से इसका कैंसल आउट ओवरऑल कितना आ गया? रूट 2 कोट थीटा माइनस कोट थीटा, और ये कितना बन गया? 3 पाई बाई 2, थीटा प्लस 3 पाई बाई 2। इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 4 रूट 2 से रूट 2 कट। अब देखो भाई यहां पर ये बन रहा है थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 ये हो गया, इसमें प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक तो ये नेगेटिव का होगा, कोट नेगेटिव का होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात है कोट साइन, कोट टेन में चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4। ये क्या होता है? 2 कोसेक 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 था ना, हाँ 4 था, इक्वल टू 4। तो यहां से क्या आ गया? कोसेक 2 थीटा इक्वल टू 2 हो गया। कोसेक 2 थीटा 2 मतलब साइन 2 थीटा कितना हो गया? 1/2। साइन 2 थीटा 1/2 कहां कहां होता है? 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 6,
और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6। तो थीटा कितना आ गया यहां से, पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12। इज इट क्लियर? देखो ऑप्शंस, पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, सी एंड डी। क्लियर हुआ ये आंसर? ये दोनों के दोनों जेई के सवाल हैं, जेई में पूछे गए सवाल, एक 2009 में और ऊपर वाला शायद 2016 में पूछा गया था ये। हाँ 2016 में। तो जेई बार बार ये सवाल पूछती रहती है भाई। ये सवाल देखो, अब ये दो अच्छे अच्छे सवाल हम कर चुके हैं, अब थोड़े आसान सवाल है, कुछ वेरिएबल डिफरेंस वाले भी हैं। हाँ देखो भाई, दोनों का डिफरेंस 1 का है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली स्टेप। दूसरा, डिनोमिनेटर वाला साइन 1 बाहर आ जाएगा, सिग्मा के अंदर ऊपर वाले 1 डिग्री को नीचे वालों का डिफरेंस लिख देंगे, क्योंकि नीचे वालों के डिफरेंस से ही तो बनाया था, डिवाइड बाई कोस आर डिग्री कोस आर प्लस 1। ऊपर साइन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन आर प्लस 1 डिग्री कोस आर डिग्री माइनस कोस आर प्लस 1 डिग्री साइन आर डिग्री। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इस बार ये कोस आर से कोस आर कट हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, टेन बनेगा पहला, टेन आर डिग्री माइनस इधर क्या बनेगा, साइन आर, कोस आर प्लस 1 से कोस आर प्लस 1 कट गया, एक मिनट, इधर टेन आर प्लस 1 डिग्री बचा है पहला। देखो जब इसको डिवाइड करने गए तो कोस आर से कोस आर कट, साइन अपॉन कोस 10। जब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कोस आर प्लस 1 से कोस आर प्लस 1 कर, साइन अपॉन कोस आर, टेन आर डिग्री बचेगा। आर की वैल्यू 1 से लेके 44 तक है, रखो 1 अपॉन साइन 1, 1 रखने पर टेन 2 डिग्री, नहीं 0 से 44 है, 0 रखने पर टेन 1 डिग्री माइनस टेन 0, फिर 1 रखने पर टेन 2 माइनस टेन 1, टेन 3 माइनस टेन 2, और लास्ट में कितना आएगा, 44 रखने पे टेन 45 माइनस टेन 44। आप देख रहे हो ये इस बार इस वे में कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो गए। अगेन देखो क्या बचा, फर्स्ट एंड लास्ट बचा कि नहीं बचा, तो यहां से ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन 1, टेन 45 1 माइनस टेन 0 0, 1 अपॉन साइन 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया जब इन सवालों का, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिनोमिनेटर का डिफरेंस कांस्टेंट, ऊपर नीचे उतने ही साइन से मल्टीप्लाई, नीचे वाला साइन कांस्टेंट बाहर, ऊपर वाले साइन को नीचे वाले दोनों का डिफरेंस, जो ही नीचे वालों का डिफरेंस रख के अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये टेन या कोट में वो बन जाएगा कैंसल आउट वाला पैटर्न। कैंसल आउट बनने के बाद ये वो आप रखोगे, फर्स्ट लास्ट टर्म बचेगी, सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके हाँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और कोई भी सवाल है क्या आगे? अरे वाह, देखो भाई इस सवाल में अब थोड़ी सी खास बात है, इसका ये वाला पार्ट आप ट्राई करना, ये वाला मैं कर देता हूं, ठीक है? कुछ नहीं, उसके बाद लास्ट में कुछ वैल्यूज रखनी है, ये वाली चीज आप ट्राई कर लेना, ठीक है? हाँ, इसको थोड़ा साइन कोस में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, देखो समेशन ऑफ सीरीज आती है, एक बार साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया करो, ये बन गया x अपॉन 2r, और इधर बन गया कोस x अपॉन 2 की पावर r, और कोस x अपॉन 2 की पावर r माइनस 1। देखो इस बार जो नीचे वाले दोनों का डिफरेंस देखो एक बार, x अपॉन 2 की, इधर मैं थोड़ा इधर साइड में देख लेता हूं, राइट, x अपॉन 2 की पावर r माइनस 1 माइनस x अपॉन 2r। देखो ये क्या बनेगा, x अपॉन 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1 माइनस 1/2, ये कितना आ गया 1/2, तो ये कितना आ गया x अपॉन 2 की पावर r। ओ नीचे वालों का जो डिफरेंस है दोनों का, वही तो ऊपर लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया तो अब ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाले साइन को बाहर नहीं ले पाओगे ना वो। अगर आपने ऊपर नीचे उस साइन से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला साइन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि डिफरेंस वेरिएबल आ रहा है। ओ समझ में आया? इसीलिए इस क्वेश्चन में ऊपर की तरफ साइन ऑलरेडी पहले से गिवन है। ये पहले से ऊपर साइन इसलिए गिवन है क्योंकि नीचे वाले दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो अपन को ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ऑलरेडी साइन दिया हुआ है, और उस साइन के अंदर का जो एंगल है वो ऑलरेडी नीचे वालों का डिफरेंस है। अरे वाह सर, ये तो एक स्टेप आगे का दिया हुआ है। यस, तो अगर इसको लिखना है
तो ऊपर वाले साइन एक्स अपॉन टू की पावर आर को क्या लिखोगे, एक्स की पावर टू अपॉन एक्स अपॉन टू की पावर आर को ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एक्स अपॉन टू की पावर आर माइनस वन माइनस एक्स अपॉन टू की पावर आर। नीचे कोस के अंदर एक्स अपॉन टू की पावर आर और कोस के अंदर एक्स अपॉन टू की पावर आर माइनस वन। क्लियर हुई क्या मेरी बात? इस बार अपन को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइन के मल्टीप्लाई वाले बाहर भी कुछ नहीं आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या बनेगा, साइन ऑफ दिस कोस ऑफ दिस। तो इसको मैं ओवरऑल फाइनल लिख रहा हूं सिंप्लीफाई करके, ये क्या बनता है, राइट। आप ये अब एक्सपेंड करके देख लेना, ये बनेगा ये वाला माइनस टेन ऑफ साइन ए, ठीक है ये बन गया। और आर की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, वन से लेके एन तक। कहां से चालू हो रही है, वन से लेके एन तक। तो अगर मैं वन पुट करता हूं तो ये बन गया टेन अपॉन एक्स अपॉन टू की पावर जीरो एक्स, माइनस इधर वन पुट किया तो एक्स बाई टू, इधर मैंने टू पुट किया तो ये बन गया एक्स बाई टू माइनस, ओके कैंसल आउट का पैटर्न दिख गया होगा। एन पुट किया तो एक्स अपॉन टू की पावर एन माइनस वन माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर एन। ये देखो भाई इस वे में कैंसल आउट हो रहे हैं इस बार, तो ये क्या बन गया, टेन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर एन। यस, अब उन्होंने इस अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है, अगले पार्ट में बोला हुआ है कि एफ ऑफ थ्री टू पाई बताओ। एफ ऑफ थ्री टू पाई बताओ, तो एन की जगह थ्री रख दो, एक्स की जगह टू पाई रख दो एंड सिंप्लीफाई। सिमिलरली ये चारों सोल्व कर लेना और नीचे आंसर मैच कर लेना, ये मैं नहीं करके दे रहा हूं, ठीक है। ये नॉर्मल एंगल्स की कैलकुलेशन है। इसी में एक सवाल और, ये लास्ट सवाल है भाई। ये देखो क्या किया अगेन, सिग्मा में हो तो पहले साइन में कन्वर्ट करो, ये नीचे आके साइन टू की पावर आर माइनस वन एक्स बन गया भाई, ऊपर वन बन गया। ओके ये तो बैठ नहीं रहा, अपन को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो पैटर्न बन जाए, और ये सबसे थिंकिंग में हार्ड प्रॉब्लम है। तो आप ध्यान से एक बात को ध्यान रखना, टू की पावर आर माइनस टू की पावर आर माइनस वन कितना होता है, टू की पावर आर माइनस वन, और टू की पावर आर माइनस वन माइनस टू की पावर आर माइनस टू कितना होता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना, कैसे हुआ ये आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके देखो, ठीक है। चलो अब अपन को ऊपर नीचे किसी चीज के साइन से मल्टीप्लाई करना है, ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का डिफरेंस ये खुद है, ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि नीचे दोनों का डिफरेंस ऊपर बने। ओके सर, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि यहां वाले एंगल और यहां वाले एंगल का डिफरेंस ये खुद बने। इसका मतलब क्या हो गया कि इस चीज को अगर ए बोलूं, ए में से अगर एक्स माइनस करूं तो एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि यहां कुछ एक्स आएगा ना। तो ए में से अगर एक्स माइनस करो तो एक्स आना चाहिए, तो ये ध्यान से देखो, ये ए है, इसमें से एक्स माइनस किया तो एक्स खुद आ गया। ओ हाँ सर, टू की पावर आर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ओके तो ये सवाल क्या बन गया, साइन टू की पावर आर माइनस टू एक्स अपॉन साइन टू की पावर आर माइनस वन एक्स इंटू साइन टू की पावर आर माइनस टू एक्स। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर आर माइनस वन एक्स माइनस टू की पावर आर माइनस टू एक्स। अभी दिखाया ये वाली बात, और ये लिख सकता हूं इसलिए तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर। ये सबसे ट्रिकी सवाल है, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है, लेंथी सवाल है, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड सवाल है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो साइन टू की पावर आर माइनस एक्स कोस टू की पावर आर माइनस टू एक्स माइनस कोस टू की पावर आर माइनस वन एक्स साइन टू की पावर आर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई साइन टू की पावर आर माइनस वन एक्स इंटू साइन टू की पावर आर माइनस टू एक्स। कर दें अलग अलग डिवाइड, कर दो भाई। तो ये क्या बन गया, साइन से साइन कट, कोस अपॉन साइन, कोट टू की पावर आर माइनस टू एक्स माइनस कोट टू की पावर आर माइनस वन। ये बन गया भाई अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब क्या करना है, एक मिनट, अब वन से लेके एन तक है, आर की वैल्यू वन से लेके एन तक है, तो वन पुट करा तो ये क्या बन गया, एक्स बाई टू कोट।
माइनस इधर 1 पुट किया तो कोट एक्स, फिर 2 पुट किया तो ये कोट एक्स माइनस कोट 2x, ऐसे चलता रहेगा। n पुट करने पे 2 की पावर n माइनस 2x माइनस कोट 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 2 की पावर n माइनस 1x। कैंसल आउट का पैटर्न इधर से है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, कोट x बाई 2 माइनस कोट 2 की पावर n माइनस 1x। देखो भाई, हाँ सेम, यस। आइडिया क्लियर हुआ क्या? मैं एक लास्ट बार रिवाइज कर देता हूं आइडिया कि सबसे पहले देखना नीचे वालों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो बनाओ, कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल आएगा तो ऊपर ऑलरेडी साइन दिया हुआ, डोंट वरी। अगर कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल है तो ऊपर ऑलरेडी साइन दिया होगा, फिर उसको नीचे वाले दोनों का डिफरेंस लिखो, अलग अलग डिवाइड करो, कैंसल आउट वाला पैटर्न बनेगा, दैट्स ऑल, हिट अप। कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, बार बार इन सवालों को लगाना, तब आपके हैंड्स ऑन सेट होगी प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।